नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति उत्तर पक्ष के संबंध में कहे हुए थे। उसका भाग 4 के संबंध में कहे हुए थे। और आज की कक्षा में हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अध्यास का निरूपण प्रपंच का विवर्त रूप होना के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, निष्प्रदेशे परमाणु प्रदेश वृत्तित्वेनाभिमतस्य संयोगस्य दुरुपपादनतया तन्निबन्धनस्य द्वैनुकस्यासिद्धौ द्वैनुकादिक्रमेण आरंभवादा संभवाद चेतनायाः प्रकृतेर्महदादिरूपेण परिणामवादात् संभवाच्च ख्यातिबाधान्यथा नुपपत्यानिर्वचनीयः प्रपंचश्चित्तविवर्त इति सिद्धम्। स्वरूपा परित्यागेन रूपान्तरापरिवर्तित विवर्त इति सत्यमिथ्याख्याभास इति अवभाषोऽध्यासः इति पर्यायः। तो प्रियांशु छात्र, अवयवों में वृत्ति होने पर संयोग उत्पन्न होता है, इसे सभी मानते हैं। यह संयोग अवयवों प्रदेश से रहित परमाणु में सिद्ध करना कठिन है, इसलिए उस संयोग पर ही आधारित निबंधन द्वैनुक की भी सिद्धि नहीं हो सकती। फलतः द्वैनुक आदि के क्रम में उत्पत्ति मानने वाला आरंभवाद न्याय वैशेषिक से सम्मत सिद्धांत की सिद्धि असंभव है। इसी प्रकार अचेतन प्रकृति की परिणति विकास महत आदि तत्वों के क्रम से मानने वाला परिणामवाद सांख्यमत भी असंभव है। आरंभवाद या परिमाणवाद के अयुक्त हो जाने पर यह संसार असत ही न मान लें, क्योंकि इसका प्रतीति होती है। ऐसा भी न करे कि प्रपंच प्रतीत होता है, अतः किसी तरह इन दोनों सिद्धांतों का ही निर्वाह करके प्रपंच सत्य है यही मान लें। कारण यह है कि ज्ञानियों की दृष्टि से इस प्रतीत में बाध प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यदि संसार सत्य होता तो इसकी प्रतीत में प्रतिरोध नहीं होता। प्रतीत के बाध की सिद्धि किसी भी दूसरे उपाय से नहीं हो सकने के कारण विवश होकर इस अनिर्वचनीय प्रपंच को चित्त या आत्मा का विवर्त मानते हैं। यह सिद्ध हुआ कि अनिर्वचनीय जिसका बाध ज्ञान से संभव है, अपने रूप का परित्याग किए बिना ही दूसरे रूप का आपादन करना विवर्त है। इसे सत्य और मिथ्या नाम का अवभास कहते हैं। आत्मा सत्य है तथा अहंकार आदि प्रपंच मिथ्या। अहंकार आदि अनात्म पदार्थ पर आत्मा के स्वरूप का अध्यास नहीं होता, बल्कि आत्मा के संसर्ग का ही अध्यास होता है। किंतु आत्मा पर अहंकार आदि अनात्म पदार्थ
जो मिथ्या है उनका स्वरूप भी अध्यस्त होता है। सीपी में रजत का अध्यास भी ऐसा ही है, जिसमें सीपी अपने रूप का त्याग किए बिना ही रजत के रूप में बदल जाती है। अवभास और अध्यास ये दोनों पर्याय हैं। तो प्रियांशु छात्र शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः आप लोगों को आगे की कक्षा में अध्यास के भेद 2 प्रकार से इसके संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इति।